हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। सीजीपीएससी 12/2/2023 मतलब 12 फरवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसके एप्टीट्यूड टेस्ट के सेकेंड पेपर के सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन लेके आए हैं। क्योंकि पहले पार्ट में वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 तक कर चुके थे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 42 से शुरू है। तो चलिए इसमें देखते हैं सॉल्यूशन क्या क्या बनेगा उसका और कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, उसके आंसर क्या हैं पूरे डिटेल के साथ देखेंगे हम यहाँ पर। चलिए तो 42 में देख लेते हैं क्या दिया है। 42 में सॉल्यूशन है हमारा, देखो ये 5 नोटबुक और 6 पेन है। ठीक, तो नोटबुक में एक नोटबुक की कीमत x ले लो और पेन की कीमत ले लो y। तो भैया 5 नोटबुक है तो 5x हो जाएगा, प्लस इतने हैं 6 पेन है तो 6y हो जाएगा, बराबर आपको 155 दिखेगा। फिर क्या बोल रहे भैया, नोटबुक की कीमत घटा दी जाती है, मतलब x था तब घटा दिया 2.5 रुपए तो x माइनस 2.5। ठीक, और कितना ठो 8 नोटबुक तो गुणित कर दिए इसको 8 से, बीच में लगा दिए प्लस, और पेन की कीमत बढ़ा दी गई 1 रुपये 50 पैसे, मतलब y में बढ़ा दिए भैया 1.5 और इसका गुणा कर दिए किससे 7 से। अब ये आ जाएगा भैया 219। तो ये 8 का दोनों के साथ गुणा होगा, 7 का वैसे ही दोनों के साथ गुणा होगा, तो ये आ जाएगा 8x माइनस 25 × 8 = 200 माने 20 आ जाएगा। चलिए प्लस 7y हो जाएगा माइनस प्लस 15 × 7 = 105, 219 आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए ये आ जाएगा हमारा 8x प्लस 7y। जब इन दोनों को हल करोगे तो आ जाएगा ये 9.5। क्लियर हो गया भाई, 9 दशमलव कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। और ये इधर आके माइनस करोगे, ठीक है, इसको 219 के साथ क्या करोगे, प्लस माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा भैया आपका 228.5। इसको समीकरण 1 ले लेना, इसको समीकरण 2। जब दोनों को हल करोगे तो x का मान आ जाएगा 22 और y का मान आ जाएगा आपका 15/2। ठीक है, अब इसको रख दो भैया इसमें, किसमें रखना है, ये 7 नोटबुक तो 7 गुणित 22, एक नोटबुक का 22 तो 7 का 7 प्लस 4 पेन है तो 4 गुणित 15/2। ठीक है, 22 × 7 = 154 प्लस 15 × 2 = 30 और ये आ जाएगा 184। ठीक है भैया, कितना हो जाएगा, 184 हो जाएगा। चलिए 184 अपन देख लेते हैं। क्लियर हो गया, 184 हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला को। 43 में क्या दिया भैया, 34 लीटर का शुगर है। ठीक है, 34 लीटर के शुगर में मेरा चीनी है ना, चीनी कितना है, ये रहा चीनी। चीनी का प्रतिशत दिया है भैया 36.4%। अब बाकी कितना बचा, बाकी बचा भैया 63.6%। 63.6% आया है ना, क्लियर है, 63.6% आया है। ये हमारा पानी का है।
तो जब आप 34 का 63.6 निकालोगे प्रतिशत में, तो ये आपका देता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इतना है, ठीक, बात समझो। अब इसमें क्या होता है, जब इसको वाष्पीकरण करते हैं तो 8 लीटर ये उड़ जाता है। मतलब इतना 34 का जो 63.6% था वो पानी था, जिसमें 8 लीटर उड़ गया। बात समझ में आ गया। लेकिन चीनी तो उतना ही है ना, चीनी अभी भी उतना ही है। तो हमको चीनी का नया जो उड़ने के बाद, वाष्पीकृत होने के बाद चीनी का प्रतिशत बताना है घोल में। तो भैया यहाँ पर ध्यान से देखो, अभी भी चीनी कितना है मेरा, 34 में का 36.4%। आपको बटा करना है टोटल। तो टोटल भैया जो 34 लीटर था, अब वो 8 लीटर कम हो चुका है, मात्र मतलब बचा है 26 लीटर। और गुणित में कर लो कितने का, 100%। बात समझ में आ गया? ठीक, बात समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भैया परसेंट को, ये जो परसेंट है ना, बटे में 100 करोगे, 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, अब इसको देख लो भैया, 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 × 104, 2 एकम 2 और 2 का एक आएगा 1.4। तो आपके पास बचेगा 34 गुणित 1.4। ये चीनी का प्रतिशत निकल रहा है भाई, ठीक है। तो 4 × 4 कितना होता है, 16, 16 का 6 होता है भैया आपका 47.6 में ही 6 है, तो ये आ जाएगा 47.6%। क्लियर हो गया? चलिए अब इसको देख लो जरा, क्या बोला भैया। यहाँ पर खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा देश बी 2019 और 21 में, बी वाला, बी वाला भैया 19 और 21 में कितना कितना रन बनाया, बी वाला 19 और 21 में 84 बनाया और 55 बनाया। और डी वाला ने कितना बनाया भैया, देख लो, डी वाला ने, डी वाले के बारे में बोला है 18 में और 2020 में। 18 में कितना रन बनाया डी वाले ने, 76, ठीक, ये रहा। और 2020 में कितना बनाया, 81। तो ये आ जाएगा भैया 76 प्लस 81। अब ए, बी और डी ने टोटल मिलके कितने रन बनाए, तो इसको और इसको जोड़ लो। ये 2021 में कितना है, 5 नहीं है, 55 है ना, ठीक। अब जब इसको टोटल को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा भैया 296। उसी प्रकार ए और सी, ए का किसका बोला है, ए का 17 और 2020 में, ए का 2017 2020 में कितना कितना रन बनाया है, 2017 में 52 बनाया, ठीक, और 2020 में 73। इन दोनों को जोड़ो, सी का अलग से जोड़ो, सी का कौन कौन सा सन का बोला है, 18 और 21 का, सी का 18 और 2021 का कितना कितना रन बनाया उसने, सी ने 18 में बनाया 42। देख लो, चार्ट को देखना है भैया, बस थोड़ा ऑब्जर्वेशन बस चाहिए। 2021 में देखो सी 92। अब इसका ए और सी का एक साथ मिला के जब देखोगे तो ये आएगा आपका 259। कैसे आया, 2 2 4 3 7 2 9, 9 4 13 और 7 20 और 5 25। अब दोनों का अनुपात पूछा है भैया, किसका किसके साथ पूछा है, देख लो। बी डी का, बी डी बनाए गए कुल रनों से, ठीक, बी डी वाले का, बी और डी वाले का किसके साथ देखना है, किसके साथ देखना है भैया। तो चलिए भैया 259 का आप अनुपात देखो 296 से, ठीक। तो 37 के बार में जाएगा, 37, तो 37 का ये 7 बार में जाए,
37 का ये, हाँ 37 का 7 बार में जाएगा या 37 का 8 बार में जाएगा? तो 7:8 इसका राइट आंसर है। आपको मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, आप इसको तो बना के ही देखें तब तो बना है ना। उसके बाद बोला भैया इन 5 वर्षों के दौरान किस खिलाड़ी ने कुल मिलाकर सर्वाधिक रन बनाए? आप सबको जोड़ना है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सबको जोड़ना है। ए का अलग पूरा, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग। तो मैं आपको बता देता हूँ जो जोड़ के हमने निकाला है। ए का है 292, ठीक है। बी का 298, सी का हमने निकाला 302 और डी का निकाला है 300। पूरा टोटल सबको करोगे तो 302 सबसे ज्यादा है, मतलब सी वाले ने सबसे ज्यादा रन बनाया, ठीक। उसके बाद भैया जरा देख लो किसके बारे में पूछा है, 46 के बारे में। सॉल्यूशन 46 भैया। सॉल्यूशन 46 को जब देखोगे क्या लिखा है, 25-20 पूरा। तो भैया जो हमारा 360 डिग्री है वो 25-20 को बता रहा है आपका, ठीक है। पूरा पूरा गोल गुम्बद कितने का होता है, ठीक। अब यहाँ पर बोला है व्हाट इज द, दूसरे दिन और चौथे दिन पढ़े जाने वाले पृष्ठों की संख्या में अंतर। दूसरा दिन का देख लो भैया 77 और चौथा दिन का 58। तो 77 और 58 में कितने का गैप है, कितने का गैप है ये, 19 का गैप है ना। तो भैया 19 डिग्री का, 19 डिग्री का कब मिलेगा, जब आपको 1 डिग्री का पता चलेगा। तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा भैया, 2520/360। और दोनों में अंतर देख लो भैया, दूसरा दिन और चौथा दिन में अंतर कितने का है, 19 डिग्री का। तो चलिए 19 डिग्री का कितना आ जाएगा, 252, जीरो बट्टे में कितना 360, गुणित में कितना आ जाएगा ये 19, जीरो जीरो कैंसल। 36 का कितने बार में जाएगा भैया, 36 का ये जाएगा आपका कितने बार में, चलो 12 से कटा लो, 12×3=36, 12×2=24, 12×1=12, अरे कट गया ये, 7 बार में। तो 7 बचा, 19 बचा, 19 सत्ते कितना होता है, 9×7=63, 133। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 133 आ जाएगा। क्लियर है। चलो इसी में क्या दिया है, 47 में क्या दिया भैया, कुछ चार्जर बैटरी हैं, कुछ जो चार्जर भैया वो बैटरी है, बी मतलब बैटरी, सी मतलब चार्जर। कुछ बैटरियां मोबाइल है, कुछ बैटरियां भैया, एम मतलब मोबाइल। सभी मोबाइल टैब है भैया, सभी बोलता है तो पूरा घेरे में आएगा, नहीं याद रखो। ये किसके अंदर आएगा भैया, टैब के अंदर। कुछ टैब बैटरी हैं, देख लो, कुछ टैब हैं वो बैटरी हैं, बिल्कुल राइट है भैया, है ना। टैब और बैटरी है कि नहीं, बिल्कुल है। सभी बैटरी मोबाइल है क्या, सभी का सभी बैटरी मोबाइल तो नहीं है भैया, ये तो गलत बोल रहा है। कुछ हो सकता है ना। कुछ टैब चार्जर हैं भैया, टैब और चार्जर का कोई कनेक्शन नहीं भाई। तो क्या समझे, पहला वाला राइट, बाकी सब गलत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया है, गोले की त्रिज्या और सिलेंडर के आधार की त्रिज्या बराबर है। एक गोला है भैया, ये 48 है, इसकी त्रिज्या और सिलेंडर की त्रिज्या दोनों बराबर हैं। ये भी आर है तो ये भी आर है। इसकी ऊंचाई ले लिया हमने h। अब बोला है कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है वो 7:9 है, ठीक। मतलब त्रिज्या को अपन 7 मांग सकते हैं, ऊंचाई को 9, शॉर्टकट में। वैसे तो होता नहीं है अनुपात, मतलब एक निश्चित राशि गुणा करना पड़ता है। चलो भैया दोनों के आयतन इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r⁻³ अनुपात क्या होगा भैया इसका, पाई r² h। भैया पाई दोनों के पास है,
आर यहाँ पर तो सेम है, तो 2 बार तो कटेगा, यहाँ आर बचेगा। तो आपके पास बचा 4/3, और ये आर है ना, अनुपात का मतलब होता है भैया बटा। क्लियर है? बटे में क्या आ गया मेरा, एच। तो आर अनुपात एच, जिसके जगह आप 4/3 गुणित में आप लिख सकते हैं भैया 7/9। तो 4×7=28 बटे 9 तिया 27। तो 28:27 सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से सुन लो ये, यदि कोई व्यक्ति 49 नंबर की बात है भैया, यदि कोई व्यक्ति 56 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है तो वह समय पर अपने गंतव्य पहुंच जाएगा। ठीक है भैया, अब देख लो यहाँ, ये बात समझो, इसको बात समझने वाली ऐसी है कि मान लेते हैं टोटल आपका डिस्टेंस x है। क्लियर है? टाइम इसने t लगाया, और कितने का स्पीड चल रहा है, 56 से, पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो भैया दूरी बटे समय बराबर क्या आएगा आपका, 56। ये आ चुका है, x/t की जगह आप 56 यूज कर सकते हो। भैया बोला है भैया इसमें अपनी यात्रा का तिहाई भाग, मतलब यात्रा पूरा x था, उसका तिहाई भाग। तो इधर कितना बचा, 2x/3, क्योंकि तिहाई में से एक कवर कर लिया है, तो 2/3 बचा ना भैया इधर। अब समय कितना लिया भैया, 5/9, 5t/9। तो 9 में से 5 हिस्सा, तो इधर कितना टाइम, ये हमारा दूरी का है और ये हमारा समय का है। क्लियर हो गया भाई, बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देख लो, समय कितने का है, समय भैया 4t/9, यही तो होगा ना। ठीक, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई? अब देखो भैया क्या होना है, यहाँ पे होना क्या है, ये दोनों का मान, दोनों का मतलब दूरी है, ये जो बची दूरी है, ये जो बचा समय है, दोनों की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 56 के बराबर होनी चाहिए। ठीक, बात समझ में आ गया? मतलब बाकी को कितने के स्पीड से तय करे, ये जो बाकी है ना भैया, ये बाकी माने ये 2/3x। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 2x/3 को बटा करना है किससे, कितने समय में पूरा करना है। ठीक, तो चलो भैया सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे के साथ, तो 2x गुणा में आएगा 9 बटे बीच वाला बीच के साथ, तो 3 गुणित कितना हो गया, 4t। अब x के बटे में अगर t आ जाए तो भैया जो कट रहा है कटा दो यार पहले तो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 2, ऊपर बचा x, नीचे में बचा t, और x/t के जगह आप अब क्या यूज कर सकते हो, 56। तो 3/2 गुणित 56, ये आ जाएगा भैया 28, और 28 क्या हो जाएगा ये 84। तो भैया आपका ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 84 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए भैया बढ़ते हैं 50 की ओर। हाँ, ये थोड़ा सा कुछ लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन गलत है। गलत नहीं है, अंग्रेजी में देखोगे सही है ना, आंग्ल भाषा में देखोगे सही है। भैया क्या बोलता है, कभी कभी वो बोलता है इंग्लिश वर्जन इज द प्रिफर्ड। इंग्लिश वर्जन में देखोगे है ना, क्या होता है, इंग्लिश वर्जन में जब खासकर ब्लड रिलेशन में, इंग्लिश वर्जन में देखोगे तो मौसी मतलब मौसी को भी अंट बोलते हैं, बुआ को भी अंट बोलते हैं, है कि नहीं। वैसी काफी चीजें हैं, समझ में आ गया। ब्रदर इन लॉ, ऐसा कई ठो अंग्रेजी वर्ड है जिसका हिंदी एक ही मीनिंग आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी वर्जन में ग्रैंड डॉटर, हाँ लिखना चाहिए था मैटरनल, इट्स ओके, बट यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन गलत है बोल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसको बना के एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वर्जन को प्रिफर जब करोगे ना तो ये बन जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं।
ठीक, क्वेश्चन गलत है बोल रहे हैं ये लोग। चलो देखो भैया, अजय, यहाँ पर इंग्लिश को पढ़ता हूं मैं। प्रियंका इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ अजय। अजय की ग्रैंड डॉटर है, मतलब उसके बेटी बेटा जो भी होगी उसकी बेटी कौन हो गई? प्रियंका, अजय की। हु इज मैरिड टू नताशा? अजय इज मैरिड टू नताशा। मनीष इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ अजय, मतलब उसका भाई हो जाएगा नताशा का, तभी तो साला हुआ ना, ब्रदर। ठीक, बात समझ में आ गया? अब यहां तक, जिसकी दो बेटियां हैं, जिसकी दो बेटियां हैं मतलब अजय की दो बेटियां हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग का कहना था मनीष अविवाहित है, और यहाँ पर दे दिया, अरे जिसकी मतलब अजय की भाई, है ना। यहाँ लिखा है, इंग्लिश वर्जन देख लो, मनीष इज ए ब्रदर इन लॉ ऑफ अजय हु हैज टू डॉटर। अजय हैज टू डॉटर। चलो एक तो बेटी ये हो गई, ठीक है। टू डॉटर बट नो सन, चलो ये बेटी हो गई। अभी मैं माजरा पूरा बता दूंगा, क्लियर, चिंता मत करो। ये दो बेटियां हो गई अजय की ना, कोई बेटा नहीं है इसका, ठीक है, इट्स ओके, बढ़िया है। अब सोचोगे सर यहाँ पर तो पोती दिया है, बेटा होना पड़ेगा। वही चीज को तो आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश में देखोगे ग्रैंड डॉटर, इसने मेटरनल या पेटर्नल नहीं दिया है इंग्लिश में। तो आप बेटी के बेटी को भी ग्रैंड डॉटर इंग्लिश में कर सकते हो। हाँ, बस इतना फर्क है कि आप हिंदी में एग्जैक्ट पोती देखोगे तब तो ये गलत है, लेकिन इंग्लिश वर्जन के हिसाब से अगर ग्रैंड डॉटर के हिसाब से बना दोगे तो वो ये आपका एक बार आ सकता है। तो ट्राई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन देख लेते हैं, गलत है कि सही है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट में क्या लिखा है, रोहन इज कजन ऑफ कार्तिक एंड ब्रदर ऑफ प्रियंका। रोहन कार्तिक का कजन है और ब्रदर है प्रियंका का। प्रियंका का ब्रदर कौन हो गया भैया? रोहन, ठीक। अभी कार्तिक कजन, अभी कजन ढूंढना पड़ेगा ना, कजन का भी मालूम नहीं है। उदित एंड वंश आर सन इन लॉ ऑफ नताशा, मतलब नताशा की जो बेटियां हैं, उदित एक जने की और एक जने की वंश, ठीक है। वंश मैरिड टू करिश्मा एंड दे हैव टू डॉटर एंड वन सन, ठीक है। उसकी दो बेटियां हैं, तो चलो ये आपका करिश्मा हो गया, और ये आप देख लो उदित। करिश्मा की शादी वंश से हुई, ओके, तो ये वंश आ गया, और इसकी दो बेटियां हैं, ठीक है, और एक बेटा है। दो बेटी और एक बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनते जाना। तनिषा और स्मृति करिश्मा की बेटियां हैं। करिश्मा की बेटियां कौन कौन है? तनिषा और स्मृति, ठीक है। एक बेटा है, पता नहीं कौन है अभी। अभी ये जो दूसरी बेटी, दो बेटियां हैं बोल रहे हैं, है ना। मनीष अविवाहित है। करिश्मा रोहन से कैसे संबंधित है भैया? भैया एक और बेटी है, उसका तो एक दामाद और कौन आएगा? उदित तो आएगा ना। ठीक है। अब देखो ये रोहन और ये करिश्मा। अब यहां ध्यान से देखो, ये प्रियंका उसकी बहन, और ये जो एफ लिखा हूं जो खाली डब्बा है वो उसकी मम्मी, और मम्मी की ये बहन है। मौसी होगी या बड़ी मम्मी होगी, है ना। मौसी होगी या फिर क्या होगी? बड़ी मम्मी होगी। मतलब रोहन करिश्मा को बड़ी मम्मी या मौसी पुकारेगा, दो में से एक हो सकता है। ऑप्शन के अगर अनुसार आप चॉइस जाओगे, ठीक है, तो मौसी को हम आंट भी कहते हैं, समझ रहे बात को। यहाँ चाची लिख दे हिंदी वर्जन में, इसीलिए वो कंफ्यूजन में है। मौसी को हम अंग्रेजी वर्जन में आंट भी कहते हैं। तो रोहन की जो करिश्मा है वो आंट हो गई। अगर आप इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो आपको
अगर इंग्लिश वर्जन वो प्रेफर ले लेगा तो आंट में चाची ठीक है, हिंदी वर्जन गलत आएगा, लेकिन आंट आपका प्रेफर में आएगा। तो एक तरीके से अगर इसको देखा जाए तो इस तरह से इसका आंट आंसर आ जाएगा। ठीक है। और एक और तरीका मान सकते हैं कजन ब्रदर, है ना। कजन ब्रदर मतलब बुआ के बेटे, चाचा के, मौसी के बेटे को भी यहाँ पर हम कजन ब्रदर मान सकते हैं। तो ये हमारा जो एम छूटा हुआ है ना, ये कार्तिक हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से वो कंप्लीट अगर देखोगे तो आंट आ जाएगा। ठीक है, बाकी अब लेके आ रहा है वो, अब उसकी मर्जी है ना। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन आपका 51 में बोला है भैया लुक देयर बुक्स, जिसको उसने कोड किया है ला में और जीएन। फिर लिखा है आवर बुक लुक गुड, आवर बुक्स लुक गुड। उसने क्या इसको कोड किया है, एनएक्स जीएन, एनएक्स जीएन मी और एके। तो मी और जीएन दोनों में है, उसी तरह से लुक्स और बुक्स दोनों में है। क्लियर है भैया, ध्यान से देखते जाओ। अब उसके बाद क्या बोला है, पब्लिश देयर गुड बुक्स, पब्लिश देयर गुड बुक्स। इसको उसने कोड किया है मी एनएक्स, मी एनएक्स, फिर लिखा है ला एफएस, ला एफएस। अब जरा ध्यान से देखोगे, यहां पर आपका एक बुक है ना, वो तीनों में आया है। तो ऐसा वर्ड, ऐसा चीज जो ढूंढो जो तीनों में आया है। मी माने बुक के लिए मी यूज कर लिया उसने। बुक का कहानी किससे है, मी से। क्लियर है, और कोई तीनों में नहीं है, देख लो। गुड, गुड तो ओनली दो में है, इन दोनों में है ना। तो उसके लिए तो एनएक्स भी यूज कर सकते हो आप। ठीक। और क्या है, देयर, देयर यहां पर है, पहले वाले में आखिरी में भी देयर है, तो दोनों के पास ला है। तो चलो भैया, बुक का कहानी हो गया मी के साथ, तो लुक देयर के बारे में पूछा है। लुक देयर, लुक देयर, देयर लुक है ना, देयर लुक के बारे में पूछा है। तो बच गए कौन कौन, ला और जीएन, ला जीएन, है ना। डी इज अवर राइट आंसर। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। चलिए इसको देख लो फटाफट, ये सॉल्यूशन आ गया इसका। एक समभुज, पता नहीं भुजा एन है, एन भुजा मान लो, ठीक है। इसका आंतरिक कोण, आंतरिक कोण भैया, आंतरिक कोण, एक आंतरिक कोण का मान होता है n-2 बट गुणित 180 और बटे में क्या डालना है, एक। ये आंतरिक कोण है। जो उसके बाया कोण से, याद रखो कभी भी एन भुजा समभुजा, समभुज है, समबहुभुज माने जिसके चार सब भुजा बराबर हैं, तो उसका बाहर वाला एक कोण का मान होता है ऑलवेज 360/n। ठीक है, बाह्य कोण के 4 गुना से, इसके 4 गुना से कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। ये जो अंदर वाला है बाहर वाले के 4 गुना से कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। तीनों के पास 0 है भैया, काट दो, अब काटते रहना। और n का सब में गुणा कर दो, n का गुणा करोगे तो n से n कट जाएगा और यहाँ n जुड़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, और कुछ काटोगे तो कट जाएगा ये। 3 एकम 3, 3 का 12 बार में जाएगा और 3 का 6 बार में। अब गुणा कर लो ये, 6n-12 बराबर 12 × 4 = 48 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, ये खाली n हो जाएगा, ये होगा ना, पता नहीं अब। ठीक, और कुछ तो नहीं बचा ना, कुछ बचा क्या,
नहीं तो बचा है यहाँ पर बाकी। ठीक है, देख लो 12 चौक 48, ठीक है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो भैया यहाँ पर मैं अगर इधर इसको लाऊंगा, इसको इधर लाऊंगा, तो मेरे पास आएगा 5n बराबर 60, और जहाँ n का माना जाएगा 12। अब आपको ये नहीं पूछना है विकर्ण की संख्या पूछा है, तो विकर्ण की संख्या के लिए एक सूत्र होता है 12c2 माइनस 12। ठीक है, आपका अगर भुजा n है तो nc2 माइनस n, ये विकर्णों की संख्या का सूत्र है, जहाँ n का मतलब भुजा होता है। अब nc2 क्या चीज होती है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, nc2 का मतलब होता है 12c2, मतलब 12 को उसके एक कम से गुणा करके 2 से भाग करना, ये 12c2 हो गया। माइनस करोगे 12 तो कितना आ गया, 11 छक्का 66 माइनस 12, जो कि आ गया आपका 54। मैं केवल ही आपको कंफर्म बता दे रहा हूँ, राइट आंसर के साथ साथ उसकी कंफर्मेशन देना चाह रहा हूँ, इसलिए है। ठीक है, अदरवाइज तो आप सीधा टिक लगा सकते हैं, हम लोग भी टिक लगा के बता सकते हैं। चलो भैया 53 देख लो, सॉल्यूशन नंबर 53। 53 भैया ये पूंजी वाला जो सवाल है ना, 3 लोग हैं, पी है, क्यू है और आर है। भैया जो पूंजी वाला जो सिस्टम है ना, पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन है, पार्टनरशिप में कहानी ये होती है कि आदमी जितने पैसा लगा सकता है, जितने समय के लिए लगाएगा, प्रॉफिट उसको उतना मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से इसको ध्यान से समझना, मैं मतलब क्वेश्चन पढ़ लिया हूं, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। पी है भैया 1,12,000 रुपए, है ना, पूरे साल भर के लिए, मतलब 12 महीने के लिए अपना पैसा पूंजी लगाता है। तो भैया पूंजी को गुणा करना है कितने समय के लिए वो लगा रहा है। क्यों क्या करता है, 2 महीने बाद ज्वाइन करता है, और कितना पूंजी लगाकर 80,000। लेकिन क्या होता है 10 महीने जब होता है ना, मतलब उसके ज्वाइन करने के 8 महीने बाद, मतलब अपनी पूंजी को 80,000 को 8 महीने तक उसने लगाया, फिर 8,000 निकाल लिया। 8,000 निकाल लिया बोलने का मतलब क्या समझे, अब उसका जो पूंजी लगा हुआ है, शेयर जो लगा हुआ है, वो मात्र 72,000 है। कितने समय के लिए, मात्र 2 महीने के लिए। क्यों, अरे भैया 10 महीने के बाद की बात कर रहा है वो। ठीक है, अब भैया देखो ये आर है, ये भी क्या किया, उसके 2 महीने बाद आया। आर है, क्यू के 2 महीने बाद आया, मतलब उसको मात्र 10 महीना होने के लिए, जब 10 महीना में अपना पूंजी लिए ना दोनों ने, 68,000 वापस लिए बोल रहे हैं, और ये 72,000 से चालू किया था, मतलब अपने 72,000 को मात्र 6 महीने के लिए रखा। ठीक, मतलब 4 महीने तो खत्म कर चुका था ना वो, 4 महीना वो खत्म कर चुका था, समझ रहे हो बात को। अब 6 महीने के लिए 72,000 रखा, प्लस फिर इसने भी 8,000 निकलवा लिया, मतलब 64,000 रुपए को केवल 2 महीने के लिए। तो भैया इनका पूंजी का अनुपात देख लो, ये भैया तीनों के पास 0 0 है, कटा लेना यार थोड़ा सा, ये तीनों के पास 0 है भैया, कट जाएगा। यहाँ पर बचा 112 गुणित 12, यहाँ पर क्या बचा 80 गुणित 8 प्लस 72 गुणित 2, ये एक किसका पूंजी है, क्यू का। आर का पूंजी कितना है भैया, 72 गुणित 6 धन 64 गुणित 2। क्या सबके पास 8 है, बिल्कुल 8 है, 14 8 112। ठीक, चलो भैया 8 से घटा दो सबको, 8 का 14 बार में जाएगा, 8 का 10 बार में, 8 का 9 बार में, 8 का 9 बार में, 8 का 8 बार में। और कुछ कटेगा क्या, बहुत सारा कट सकता है। ठीक है, चलो 2 से कटा दो, लेकिन 2 से ये नहीं कटेगा। चलो भैया 14 बारह में कितना हो गया, चलो देख लेते हैं पूरा, इसको कर ही लेते हैं। 14 गुणित 12 हो गया अनुपात, ये भी है 10 अट्ठे 80 और 9 दूने 18, 80 और 18 कितना हो गया भैया 98, रेशियो निकाल लो भैया, ये 9 छक्का 54 और
8 दूने 16, 54 और 16 कितना हो गया 70। तो यह सब 14 से कटेगा, 14 एकम 14 सते 98 और 14 पंचे 70। तो ये आ जाएगा 12:7:5। मतलब उनकी जो पूंजी में जो फायदा होगा इसी अनुपात में बटेगा। आपको बोला भैया क्यू को जो लाभ है 11,900 मिला, क्यू का हिस्सा कितना है 7, 7 हिस्सा 1,1,900 के बराबर है। ठीक, तो आपको क्या पूछा है, कुल लाभ था, पूरा कुल लाभ पूछा है 7 का इतना, तो कुल लाभ माने तीनों को मिला दो, 12 दूनी 24, तो 24 हिस्सा का पूछा है। तो 1,1,900 बटे 7, 7 बटा इसलिए क्योंकि एक हिस्सा का मिल रहा है। कितने का पूछा है आपको 24, तो लिख लो 17 सत्ते 119 होता है। 1700 गुणित 24 करोगे तो ये आ जाएगा भैया 408 वाला। 7 चौक 28 ना, 28 का 8 एक ही जगह है, बाकी किसी में नहीं है 8, है ना। देख लो 54 को, 54 में क्या दिया है, लड़का और लड़की हैं। ठीक, 54 दोनों लड़का और लड़की, तो यहाँ पर का मतलब लड़का और की मतलब लड़की, एक्स ले लिया और वाई ले लिया, दोनों मिलके कितना बना रहे हैं 494। ठीक है, लड़कों में का कितने प्रतिशत, लड़का और लड़की देख लो, लड़के में का 53% क्या हो रहे हैं भैया, पास हो रहे हैं। फैल कितने हो गए 47, लड़कियों में 79% लोग पास हो गए। फैल कितने हो गए भैया 21। ठीक, क्या बोला है यहाँ पर ध्यान से देख लो, तो x का कितना है, x का 53% माने x गुणित 53% पास हुए हैं, प्लस लड़कियों में y का 79%, टोटल का, टोटल बोले तो टोटल का मतलब कितना x प्लस वाई, टोटल, अरे लड़का लड़की दोनों मिला के x प्लस वाई हुए ना, टोटल में कितने परसेंट लोग पास हुए हैं 68, माने वे लड़का का या लड़की का दोनों का मिलाकर टोटल में कितने लोग पास हुए 68%। ठीक, सबके पास प्रतिशत है, काट दो, ये जो है दोनों के पास जाएगा तो 68x हो जाएगा, और ये इधर माइनस होगा, तो 68 में 53 घटाओगे कितना आ जाएगा भैया, ये 15x, बीच में आ गया बराबर। 79 में 68 घटाओगे कितना आ जाएगा भैया 11y। अब देख लो x के बटे में y आएगा, y नीचे आएगा ना, तो ये आ गया 11/15। बात समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बोला है, मतलब आपके पास लड़के के 11 भाग और लड़की के 15 भाग, माने टोटल 26 भाग था, और वही 26 भाग आपका कितने स्टूडेंट को बता रहा है 494। आपको लड़की की संख्या चाहिए, है ना। क्या लिखा है, परीक्षा में भाग लेने वाले लड़की, लड़की मतलब पूरे लड़की मतलब 15 हिस्से का मान चाहिए, तो वही फिर वही काम, तो कितना हो जाएगा 494/26, गुणित में कितना करना पड़ेगा 15, 13 दूने 26, 13 तिया 39, 13 अट्ठे 104, 2 एकम 2, 2 का 19, 9 पचे 45, 5 वाला ऑप्शन कहाँ है, अरे दो जगह है, कहीं तीन तीन जगह है यार, चलो गुणा करना ही पड़ेगा। 15 नहीं 135 का 5 हासिल आया 13, 15 का 15 और 13, 15 और 13 कितना हो गया 28 ना, तो 285 इसका राइट आंसर आ रहा है। क्लियर भैया, ये देख लो 55 को, 55 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है 55 में, देखो भैया ABCD, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब इसको ज्यामितीय अनुक्रम लिखा है ना, लेकिन इसको गुणोत्तर श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक, तो जब इस तरह से ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है ना, मतलब A को A ही रखो, B को रखो एक
ए के गुणा कर दो, सी को रखो ए के स्क्वायर और डी के जगह में रखो ए के घात 3। घात बढ़ाते जाना है के का। क्लियर हो गया। अगले पद के लिए घात के का बढ़ाते जाओ। अब इसको हल कर लो भाई मेरे। किसको हल करना है? ए। बी के जगह आप क्या रखोगे? बी के जगह रखोगे ए के, बीच में क्या लगा है? प्लस। ठीक, बी सी मतलब लिखा है ए के गुणित ए के का स्क्वायर, बीच में क्या लिखा है? प्लस। सी डी ए के स्क्वायर गुणित ए और के की घात 3 और उसमें भी लगा दिया उसने स्क्वायर, बीच में क्या लगाया है? माइनस। अब लिखा है भैया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिखोगे, बी को क्या लिखोगे? ए स्क्वायर के स्क्वायर और सी को क्या लिखोगे? ए स्क्वायर और के का पावर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार भैया बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर क्या लिखोगे? ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के का पावर 6 प्लस ए स्क्वायर और के का पावर 8 हो जाएगा। ठीक। अच्छा ये 4 होगा भैया, ये 4 होगा और ये 6 होगा। अब कॉमन निकाल लो। देखो ए स्क्वायर सबके पास है ए स्क्वायर और साथ ही साथ के निकला है बाहर, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 प्लस ए निकल गया, के निकल गया, तो यहाँ पर बचा के स्क्वायर प्लस। ठीक, यहाँ पर जरा देख लो, ए स्क्वायर निकल गया, के निकल गया, तो के का पावर कितना बच गया? 5 में से ये 4 बच गया और उस टोटल का क्या लगेगा वाला है? स्क्वायर, बीच में क्या लगेगा? माइनस। तीनों के पास ए स्क्वायर है, क्या बचा? 1 प्लस के स्क्वायर के का पावर 4 इंटू में इनके पास ए का स्क्वायर भी है और के भी है, के का स्क्वायर भी है, तो क्या बचेगा? 1 प्लस कितना बचेगा? के स्क्वायर और के का पावर 4। देखो भैया इसको हल सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे, दोनों सेम आएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 0 आएगा। पूछो कैसे? ये देखो भैया ये जो स्क्वायर लगा है ए का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर कितने बार है? 2 बार। यहाँ देख लो आप, 2 बार मिला, सेम हुआ। के अकेला लग रहा है लेकिन स्क्वायर है, तो के का स्क्वायर हो गया 1 के स्क्वायर के का पावर 4 कितने बार है? पावर लगा है 2 बार। तो देखो ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम है भैया, तो सेम सेम लगा, बीच में माइनस है, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब 56 का सॉल्यूशन देख लो। 56 का सॉल्यूशन क्या है भैया, जरा देख लो। एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% बढ़ाएंगे। वही लागत मूल्य माने क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका रहता है 100%। क्लियर हो गया? क्रय मूल्य कितना है भैया? 100%। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंतिम में आप देखोगे मूल अंकित मूल्य है वो 450 दे दिया है। ठीक, अंकित मूल्य है भैया वो 450 दे दिया है। ये 450 कैसे आया? 50% बढ़ाने पर, मतलब ये आपका 300 था, तभी तो आप 50 बढ़ाओगे, मतलब 50% माने 150 बढ़ाओगे तब तो 450 होगा। क्लियर है? विक्रय मूल्य मान अभी पता नहीं है, विक्रय मूल्य मैंने ले लिया x, तो लाभ कितना का होगा? लाभ हो जाएगा भैया, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाओगे तो x में 300 को घटा लिए। लेकिन क्या बोल रहा है भैया, यहाँ पर इसका अंकित मूल्य का 25% भी बढ़ा दिया गया, माने 450 गुणित 125%, और विक्रय मूल्य में भी 20% बढ़ा दिया गया। x का 120%, 20% बढ़ाने के बाद जब भी बढ़ाने को बोलता है उसको 100 से जोड़ना है। ठीक, तो देखो भैया खरीदी तो उतना ही रहेगा ना मेरा, खरीदी में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। ठीक, तो ये 120% को लिखते हैं 1.2x। देखो भैया यहाँ पर समझा देता हूँ, 120% प्रति माने बटा 100, तो ये आ जाएगा आपका एक्चुअल में 1.2।
ठीक, x है तो x माइनस में 300। अब प्रश्न बोल रहा है भैया ये जो नया आया है ना ये पिछले का दुगना है। पिछले का दुगना है मतलब x माइनस 300 पिछला में था लाभ, इसका दुगना करोगे तो अभी मिल रहा है 1.2x माइनस कितना 300। जब इसको हल करेंगे ये दोनों दो के साथ होगा तो 2x में तो ये आ जाएगा भैया 0.8x बराबर 3 दूने 6 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 300। ठीक है, और x का मान आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 375। ठीक, x का मान कितना हो जाएगा भैया, आप भागित करके देख लेना इसे, 375 आ जाएगा। तो मूल बिक्री मूल्य होगा, मूल बिक्री मूल्य मतलब x का मान निकालना था और x आ गया 375। ठीक, चलिए अब ध्यान से देख लो, ये इसका फटाफट फटाफट करते हैं सॉल्यूशन। 57 का एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 18 दिया हुआ है, यहां से एक लंब डला हुआ है बोल रहा है। ठीक, कहां पर, ये वाई जेड पर, जिसका नाम टी है एक्स से। ये अधिकतम कब होगा, ये जब दोनों बराबर होंगे, जब दोनों लंब और आधार बराबर होंगे ना तब सबसे ज्यादा ये ऊंचाई सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर दोनों बराबर होना पड़ेगा, चलो मान लेते हैं इसको एक्स और इसको भी मान लेते हैं एक्स। ठीक, तो 2x का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 18 वर्ग। मेरे भैया लंब का वर्ग और आधार का वर्ग दोनों बराबर है इसलिए डबल नहीं हो जाएगा, तो भैया x का वर्ग आएगा ये 18 गुणित 9 करके देख लेना। ये 2 बार आपका 18 गुणित 18 है, 2 एकम और 2 का नियम है, समझ में आ गया था। दूसरा देखो, अब देखो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधा गुणित आधार गुणित ऊंचाई माने x का वर्ग बराबर हो जाएगा आधा गुणित आधार, इसको एक बार आधार इसको मान लो, गुणित 18 गुणित ऊंचाई, ऊंचाई को आप मान लो p। ठीक, आधा से आधा क्या हो जाएगा कट जाएगा, x का वर्ग का मान रख दो 18 गुणित 9 बराबर 18 गुणित p, ये कट जाएगा और p का मान आ जाएगा 9। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर, 58 देख लो जरा भैया, 58 में क्या माजरा है। अब एक त्रिभुज दिया है, ठीक ध्यान सुनना, ये गजब का क्वेश्चन है जिसका नाम है ए बी और सी। यहां से एक एक बार लंब डला है एक्स वाई और ये जेड। याद रखो कभी भी लंब डालोगे सब एक ही बिंदु से जाता है, और ये कहां पर काट रहा है बोल रहे ओ पर। ठीक है, और इसका मान दे दिया अभी 130। ठीक, अब ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। अब जिसको मैं बता रहा हूँ बना रहा हूँ उसको ध्यान से समझना और सुनना। ये भी अब ये आ गया आपका जेड, ये आ गया ओ, ये आ गया एक्स और ये आ गया आपका बी। भैया 130 है, ये दोनों 90-90 क्योंकि लंब डले हुए हैं, तो ये ऑटोमेटिक 50 होगा। आप करके देख लो सबको। ठीक, अब त्रिभुज के, ध्यान सुनो मेरी बात को, त्रिभुज एबीसी में आपको बी मिल गया कितने का जी 50 का। ठीक, तो ए और सी को जब जोड़ोगे तब कितना मिलेगा, दोनों मिला के कितना मिलेगा 130। अब आपको बोल रहा है कि ए का आधा और सी का आधा, ए का आधा करोगे और सी का आधा करोगे कोण को, अब वो मिलता है आपको पी पर। तो भैया देख लो ए और सी को जब मिलाओगे तो 130 बनता है, समझ रहे हो बात को, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है जिसमें बी 50 हो गया है, तो ए और सी दोनों मिलके कितना बनाएंगे 130।
तो ए को भी आधा कर दो और सी को भी आधा कर दो बोल रहा है, तो दोनों को आधा कर दो, माने इसको भी आधा कर दो, मतलब कितना आ गया 65। ठीक, तो अब ये देख लो यहाँ पर ये ए, ये सी और ये पी, ये आपसे पूछा है, ये जो आया है ना भैया, अब ये ए और सी का आधा आधा है, जो कि दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं 65। तो 180 में 65 घटा दो, ये निकल जाएगा। तो ये निकालने के लिए 180 में 65 को घटा दो, जो कि आ गया 115। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलो बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। ये भैया आराम से देख लो इसको, ये तो तीसरा वाले में बनेगा, कैसे देख लो, ये ऐसा पहले से बना हुआ है। ठीक है, इसको हल्का ऐसे ले जाता हूँ और इसको दो पार्ट में कर दो, तो एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर, ठीक, और एक बड़ा इधर, तीनों मिलके ऐसा बना देंगे। ठीक, समझ में आ गया बात। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, ए एक काम का 3/5 14 दिन में करता है, उसके बाद 20 उससे जुड़ जाता है, दोनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। अब देखो भैया ए है, ठीक, ध्यान समझना, 3/5 हिस्सा को, ठीक, 3/5 हिस्सा है, उसको कितना दिन लगाता है 14 दिन। अब जो बचा 2/5 हिस्सा बच गया है, उसको 6 दिन में, ए अकेला है ना, याद रखो, यहाँ पर ए भी है और बी भी है, दोनों कितने दिन तक काम किए 6 दिन तक। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे काम में ए ने यहाँ 14 दिन अकेले और बी के साथ 6 दिन, मतलब ए ने 20 दिन काम किया और बी ने 6 दिन काम किया। बात समझ में आ गई। ठीक, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर बी उसे अकेले करेगा तो कितने दिन में पूरा होगा, बात समझ में आया। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे बनाना है। तो ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, दोनों का लघुत्तम ले लो। ठीक है, या तो इसको एक ऐसा काम करते हैं, ध्यान से देखो, पहले इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं मैं। चलिए, क्या करते हैं, अगर ये पूरा काम अकेले करता है ना, पूरा काम को अगर ए अकेले करता, 3/5 के लिए 14 दिन लगा रहा है, तो पूरा काम करने के लिए कितना लगाएगा ये। ठीक है, पूरा काम करने के लिए कितना लगाएगा, तो वही क्या कर लो आप, 14 गुणित कितना कर लो 5/3, माने कितना हो गया 70/3 दिन। अगर ए अकेले एक काम को करेगा, एक काम को करेगा तो 70/3 दिन लगाएगा, तो एक दिन में कितना काम होगा उससे 3/70, ए का ना, ए का है, और ए ने 14 स्वयं से किया है और 6 बी के साथ मिलकर किया है, तो उसने कितना है काम किया 20 दिन। तो एक दिन में 3/70, तो 20 दिन में 60/70, जो कि आपका आ गया 6/7 भाग। मैंने 7 में का 6 भाग किसने काम किया है, 7 में का 6 भाग कितना ए ने काम किया है। अब 7 में का 1/1 हिस्सा को, मात्र, पूरा काम तो कंप्लीट हो गया है ना, 7 में का एक हिस्सा, अब बी की बारी है ना, उस 7 में से एक हिस्सा 1/7 भाग बी ने कितने दिन में किया है 6 दिन में। अगर पूरा सातों का सातों भाग करेगा तो पूरा काम के लिए उसको 7 गुना और टाइम देना पड़ेगा,
तो 6 सप्ताह कितना हो गया? 42 दिन। बी अगर अकेले करेगा तो कितना दिन लगाएगा? 42 दिन लगाएगा। क्लियर हो गया बात? अब ध्यान से देख लो, ये वाला क्वेश्चन था मेरा 60 का। अब ये आ गया भैया 61। 61 को जरा देखो क्या बोल रहा है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हुए 90 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से भागित करना पड़ेगा। तो जो कि आ गया आपका 5 बचे कितना आ गया? 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, 25 मीटर प्रति सेकंड था उसका स्पीड। ठीक, कितने सेकंड लगाया? 24 सेकंड। तो गुणित 24 तो बराबर आ गया ये 600। माने उस ट्रेन की जो लंबाई थी, ये आ गया ट्रेन की लंबाई। ठीक, जो कि 600 थी। अब इससे 40% एक्स्ट्रा, 40% माने 600 का 140, जो कि आएगा 840 मीटर। ठीक, अब ये ट्रेन रुका हुआ है, इसको ये वाली ट्रेन जो कि 90 की स्पीड से अर्थात 25 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, ये इसको क्रॉस कर रही है। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा? 600 तो अपना पार करेगा ही, साथ साथ इसको भी पार करेगा। माने टोटल दूरी हो गई, कितनी हो गई? 1440 बटे में कितने के स्पीड से दौड़ रहा है? 25 के। तो बटे में 25 कर लो भाई। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा भैया 57.6 सेकेंड। करके देख लेना आप भागित करके। ठीक, चलिए ये रहा आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्या कर रहे भैया? 2016, 18, 20 और 21 का औसत असफलता। ये जो दिया है वो सफलता का ग्राफ है। समझ रहे बात को? ये ग्राफ है और सफलता का है। तो 16 में 16 में सफलता 65 थी, तो असफलता असफलता थी 35 प्लस 18 में 18 में सफलता था 52, तो असफलता थी 48 प्लस 2020 में भी सफलता था 72, असफलता कितना हो गया? 28 प्लस 21 में सफलता था 63, असफल कितना हो गया भैया? 27 की 37? 37। ठीक, बात समझ में आ गया? अब इन्हीं का क्या निकालना है? औसत। असफलता, ये जो असफलता है उसका औसत निकालना है। 4 लोग हैं, 4 से भागित कर लो। तो जब इसे जोड़ोगे भैया, ठीक है, जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 148। ठीक है, 2 3 5 4 9 और 3 12, और ये आ जाएगा भैया 28। ठीक, तो 12 दो 14, 148 और बटे में आ जाएगा 4, 4 एकम 4 तिया 12, 4 सटे 28, तो 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए अब देखते हैं भैया, ये 13 है। नेक्स्ट वाला देख लो 63 में क्या लॉजिक लगा है। तो ये 13 है, फिर ये 42 है, फिर 129 है, फिर 390 क्वेश्चन मार्क है, 3522 है। ठीक है, 13 और 42 में जो अंतर है भैया, ठीक है, वो 29 का है। फिर इन दोनों में 87 का अंतर है, माने ये इसका तिगुना हो गया है। ये भैया जो अंतर दिख रहा है आपको, ये 261 का है, जो कि 87 का 3 गुना होता है। मतलब नेक्स्ट में आपको 261 का 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक, 26 3 78 और ये 3, मतलब 390 में आपको 883 जोड़ना पड़ेगा। तो ये आ गया 3 9 8 17 7 हासिल है, ये आ जाएगा आपका 1173। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया 64 को देख लो भैया। 64 में क्या कर रहा है जरा देखते हैं। ठीक है, 64 कह रहा है कि पाई चार्ट है,
इसमें अंग्रेजी और इतिहास के महिला लेक्चररों की संख्या में अंतर। तो भैया टोटल जो आपका 100% है, पूरा पाई चार्ट 100%, वो 800 को बता रहा है। माने 1% 8 लेक्चरर को बता रहे हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ठीक, बात समझ में आ गया। अब आपका बोल रहा है अंग्रेजी और इतिहास के महिला, तो अंग्रेजी में देख लो भैया, अंग्रेजी का कहाँ है यहाँ पर 20%। तो भैया अंग्रेजी है 20%, 20% माने 160 लोग। ठीक, 20% माने 160। अब उस अंग्रेजी में महिला पुरुष और महिला कितने हैं, 4:1 है, माने 5। ठीक, 4:1 मतलब 5। तो ये आ गया भैया 32 महिला हो गए, और बाकी कितने हो गए, 128 पुरुष हो गए। ठीक, ये अंग्रेजी का है। और उसी तरह इतिहास का भैया, इतिहास में देख लो, इतिहास का परसेंट कितना है, 16। 16% का मतलब कितना हो, 16 128 लोग। 128 को भैया महिला पुरुष में बांटो, 3 5, तो 16 तिया कितना हो जाएगा, ये 48। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, माने महिला ये पुरुष। तो भैया यहाँ पर पूछा वही है, महिला अंग्रेजी और इतिहास के महिला लेक्चररों के संख्या में अंतर। महिला अंग्रेजी और महिला इतिहास के लेक्चरर दोनों में अंतर कितने का है भैया, 42 का। बात समझ में आ गया, एकदम साधारण सा प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या बोला है। विश्वविद्यालय के किसी समारोह में केवल गणित और जीव विज्ञान के लेक्चररों को सम्मिलित, गणित के पुरुष लेक्चररों की विज्ञान के अनुपात निकालना है। ठीक है, चलो भैया ये तो हमारा 64 नंबर का था। ठीक है, चलो अब देख लो क्या बोला है, गणित और जीव विज्ञान। गणित का परसेंट कितना है भैया, 30। तो 8 या 24, 240 लोग। महिला पुरुष गणित वाले में 7 और 3 का, 7 3 10। ठीक, 7 3 10 24। तो 24 तिया कितना हो गया, ये 72 महिला हो गए। ठीक, 72 घटा दो, ये 8 आएगा, 168। 168 पुरुष हो गए। ठीक, अब उसी प्रकार जीव विज्ञान का देख लो, जीव विज्ञान का प्रतिशत कितना है भैया, जीव विज्ञान का प्रतिशत है 12%। 1 का 8, तो 12 का कितना हो गया, 12 8 96। उसमें भी महिला पुरुष जीव विज्ञान का 3 और 1 4, 4 माने 24, और ये कितना हो जाएगा, ये 72। ये पुरुष और ये महिला। तो भैया हमको गणित के पुरुष और बायो बायो मतलब जीव विज्ञान के पुरुष का अनुपात निकालना है, बोला है ना इसी। ठीक, क्या क्या बोला है, हाँ, जीव विज्ञान के पुरुष और गणित वाला, गणित वाला को पहले लेना है। तो गणित वाले में है 168 और इसमें 72। 168 का अनुपात निकालना है 72 से। चलो देख लो कोई किससे कटेगा, ये 12 से कटेगा क्या, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 12 छक्का 72, 2 सत्ते 2 तिया, तो 7:3। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बोला भैया, इतिहास के रसायन में और इतिहास के लेक्चरर को सम्मिलित है। इस समारोह में रसायन विज्ञान में महिला और इतिहास के पुरुष। चलो भैया यहाँ देख लेते हैं, इतिहास का तो पहले से निकल चुका है, पुरुष निकल गया है, इसका निकालना है भैया हमको रसायन विज्ञान का। रसायन का प्रतिशत कितना है, रसायन का प्रतिशत दिया भी है 22%। 22 मतलब पुरुष महिला देख लो, पुरुष और महिला, पुरुष और महिला का अनुपात कितना दिया अभी है रसायन का, 6 और 5, 6 और 5 मतलब 11।
ठीक, तो आप इसको कर लेना। 22% का मतलब हो जाएगा 22 गुणित 8, जिसको आपको भैया 11 का 6 हिस्सा पुरुष और 11 का 5 हिस्सा महिला। तो भैया हमको क्या करना है, महिला का निकालना है, रसायन में महिला निकालना है। तो ये आ जाएगा भैया 22 गुणित 8/11, और गुणित में महिला देख लो भैया, यहाँ पर महिला का 5 है। तो 8 दूने 16, 5 से कितना हो गया 80। मतलब मेरे को इस इतिहास का इस 80 के साथ निकालना है, मतलब 48 का 80 के साथ निकालना है। क्या निकालना है भैया, प्रतिशत पूछा है। ठीक है, ये मेरा 66 का 48 है, इधर 80 है भैया, कितना बढ़ गया देख लो। बढ़ोतरी कितने का हुआ है भैया, 32 का। किसके हिसाब से, 48 के हिसाब से देखना है। गुणित में 100 कर लो, 16 दूने 32, 16 3 48, 200/3 करोगे तो आएगा ये 66 से ही 2/3%। क्लियर है। चलिए भैया नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। ये जो मेरे को क्वेश्चन दिख रहा है ना भैया, ये थोड़ा सा पहला वाला तो 67 वाला गलत नजर आ रहा है। क्यों, यहाँ पर क्योंकि मैं जैसा देख पा रहा हूँ, ये रियलमी का 3 डंडा है, जो एक तो 380 को बता रहा है, एक तो 428 को बता रहा है, और एक 475 को बता रहा है। ठीक है, और उसी प्रकार सैमसंग का है जो 527 को बता रहा है, एक 448 को बता रहा है, और एक 471 को बता रहा है। और इसके औसत और इसके औसत का अंतर पूछा है। तो औसत का मतलब होता क्या है, जोड़ दो, और जोड़ के क्या करना है आपको। आप यहाँ पर 67 का सॉल्व कर रहा हूं मैं, जोड़ दो, कितना कितना 380 प्लस 428 प्लस 475, और बाटा कर दो किससे, 3 से। ये तो रियलमी का हो गया। इसी प्रकार सैमसंग का होगा 527 प्लस 448 प्लस 471 में क्या करना पड़ेगा, 3। जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसका आंसर आया आपका, इसको सॉल्व करोगे भैया, अंत कुछ नहीं करना है, अंतर निकालना है। तो ये हमने पाया 427.66, और इसका आ जाएगा भैया, कितना आएगा ये 1446/3 करो, 1446/3, 3×4 = 12, 2×3 = 8 और 3×2 कितना हो गया भाई 482। तो दोनों का जब अंतर निकाले हमने, तो 54.33 आया, या 3/7 जो भी समझो। ठीक, क्लियर हो गया। 54 के लगभग आया है, और 54 के लगभग ऑप्शन में आंसर ही नहीं दिया, इसलिए मेरे को लग रहा है गलत है। ये मेरे ख्याल से 104 है, जो 54 होना चाहिए। ठीक है भैया, एकदम सिंपल सवाल है, अब नहीं मिल रहा है तो मतलब गलत है। ठीक, 68 देख लो, 68 को देखो भैया, 1+ का एक एक प्रति में लाभ कितना है, 946, 2018 में ना। और 2018 में सैमसंग 2018 में OnePlus का जो डंडा है भैया, वो 672 तक गया है। तो इसको 672 से, जब एक का इतना प्रॉफिट है, तो 672 में कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, दोनों गुणा कर लो भैया। ठीक, अब गुणा करने पर ये आएगा 6×2 = 12, है ना। और इसका जो आएगा आप गुणा कर लेना, इसमें आपको बी मिलेगा। क्लियर है भैया। तो इस तरह से हमारे जो एप्टीट्यूड में जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के जो सवाल थे, वो हमने कर लिए हैं, है ना। बाकी छत्तीसगढ़ी और हिंदी है कि नहीं, तो उसको आप कर सकते हैं। तो यहीं पर हम पूरे सेशन को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।